नमस्ते। आज एक बार फिर से 4 प्रकार की विशेष सूचनाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं और देखते हैं क्या-क्या सूचनाएँ हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले कि कार्यालय प्रधानाचार्य एवं अध्यक्ष प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 2023 ये अलवर जिले के डाइट से आदेश जारी हुआ है और हम सबको इसे फॉलो भी करना है। तो देखते हैं, ये 31 जनवरी 2023 को जारी हुआ आदेश है। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि ये समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को लिखा गया है और विद्यालयों के द्वारा विषयवार कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा 2023 के सत्रांक की प्रविष्टि के संबंध में जारी हुआ है। देखते हैं आगे। उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि निदेशक महोदय प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक और आदेश क्रमांक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 22/12/2022 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 कक्षा 8 के लिए विद्यालयों के द्वारा विषयवार सत्रांक एवं कार्यानुभव कला शिक्षा स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य शब्द गलत छप गया है, स्वास्थ्य शिक्षा के अंकों की ऑनलाइन फीडिंग का कार्य 30 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक की जानी है। अतः समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने अपने स्तर पर ये कार्य संपादित करवाएं। आगे देखते हैं सत्रांक संबंधी जो निर्देश हैं उनको। तो सबसे पहले ग्रेडिंग स्केल क्या रहेगी उसे देख लेते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 संशोधित 15 सितंबर 2020 के राजस्थान राजपत्र में वर्णित इसमें ये स्केलिंग दी गई है कि जिस बच्चे के 86 से लेकर 100 तक नंबर होंगे उससे ए ग्रेड होगा, 71 से 85 होंगे उनके लिए बी, 51 से 70 के लिए सी और 33 से 50 के मध्य में यदि किसी के प्राप्तांक हैं तो डी और 32 से नीचे हैं तो उसके लिए ई और ई श्रेणी वाले बच्चे जो हैं उनके लिए फिर से पूरक परीक्षा का आयोजन भी करवाया जाएगा। आगे देखते हैं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक कितने 18/10/2022 शैक्षिक सत्र 22-23 में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन के लिए कक्षा 8 के बोर्ड परीक्षा परिणाम हेतु पाठ्य पुस्तक के साथ दक्षता आधारित प्रश्न भी सम्मिलित किए जाएंगे। ये तमाम तरीके की चीज़ें हो गई। अगला दिया है कि 20 अंक सत्रांक के लिए और 80 अंक लिखित मूल्यांकन के लिए तय हैं, जिनमें दक्षता आधारित प्रश्नों की संख्या के अंक भार 30 रहने वाला है। सत्रांक का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा तो देख लेते हैं। सीसीई संचालित विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण किस प्रकार से होगा। सत्रांक के लिए 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के और उपस्थिति के जो 5 अंक है वो इस प्रकार से विभाजित किए जाएंगे। 15 अंक SA1 एंड SA2 और अन्य शैक्षिक व्यक्तिगत गुण अभिवृत्ति आधारित गतिविधियों के लिए निम्नानुसार या निम्न जो प्रपत्र 2 ए से 3 प्रकार के तय हैं। तो यहाँ सबसे पहले ए वाला देखेंगे जिनमें सीसीई संचालित है। उपस्थिति का ये रहेगा, ये सभी के लिए समान है। जिन बच्चों की 65 से 75% है उनके लिए 3 अंक, 75 से 85 है उनके लिए 4 अंक और 86 से 100% उपस्थितियां जिनकी हैं उन बच्चों के लिए 5 अंक तय किए गए हैं। प्रपत्र 2 ए भाग देख लेते हैं। इसमें ए वाले पार्ट में क्या रहेगा, ये अंक दिए गए हैं यहाँ पर ये इंडिकेटर्स दिए गए हैं जो अधिगम क्षेत्र हैं और यहाँ पर बच्चों के नाम से हमें टेबल बना लेनी है। जैसे लिखित आकलन ऐसे 1 और 2 में 10 में से यहाँ नंबर देने, पोर्टफोलियो के 10 में से यहाँ देने, चेकलिस्ट अंकन के यहाँ पर हो जाएंगे, अंक अवलोकन और मौखिक गतिविधियाँ ये 20 नंबर की होंगी। तो 30 ये हो गए, 20 ये 50, फिर ये नियमितता वाले 10 60, वर्तनी उच्चारण और सुलेख के 70 और व्यक्तिगत गुण और अभिवृत्तियाँ यहाँ पर 80 और स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्वच्छता से 90 और 9 वर्कडे की गतिविधियाँ 100। कुल मिलाकर इनका योग हो जाएगा 100 और उसका 15% हमें निकालना है इस कॉलम में। उनका 15% है इस कॉलम में। अगले कॉलम में 5% जो अंक हैं वो उपस्थिति के हो जाएंगे। दोनों का योग करना है 20 हो जाएगा और वही उस बच्चे के पूर्णांक या सत्रांक माने जाएंगे। अब आते हैं कि 2 नंबर का पॉइंट क्या कहता है, देखते हैं कि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के अंतर्गत आकलन कराने वाले विद्यालयों में सत्रांक का निर्धारण इस प्रपत्र 2 बे के अनुसार होगा।
क्या है वे में देखते हैं कि RKSMB के फर्स्ट ये 3 सब्जेक्ट में ही लागू हुआ था, उसके 30 अंक में से कितने आए RKSMB के 2 और अर्धवार्षिक परीक्षा, तो RKSMB के 2 के 30 और अर्धवार्षिक परीक्षा के 40, कुल मिलाकर अंक भार हो गया 100। इसका 80% निकलना और बाद में प्रथम परख के, फिर द्वितीय परख के और सर्वयोग 100। अब इन 100 का करना क्या है, RKSMB के 30 फर्स्ट वाला, RKSMB के 2 30 और अर्धवार्षिक परीक्षा जिन जिन विषयों में, जिन 3 विषयों में लगी थी, हिंदी, अंग्रेजी और गणित में, तो इनके अंक कितने हो गए 100। इनका 80% निकलना और यहाँ पर प्रथम और द्वितीय टेस्ट के देने और उसके बाद में इनका योग हो जाएगा कितना 100। अब उस 100 अंक में से हमें उस 100 अंक के निकालने हैं हमें 15% और उपस्थिति के फिर 5 और योग हो जाएगा 20। अब आगे चलते हैं। हिंदी, अंग्रेजी व गणित विषय के अतिरिक्त शेष विषयों का जो निर्धारण है वह प्रपत्र 2 के अनुसार होगा। और 2 में क्या होगा, ये प्रत्येक विषय का अंक भार 100 अंकों का होगा। 20 अंक के सत्रांक हेतु और 80 अंक प्रारंभिक परीक्षा के लिखित परीक्षा के लिए तय हैं। सत्रांक के 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के और 15 अंक प्रथम द्वितीय परख अर्धवार्षिक परीक्षा 9 बैकडे की गतिविधियों के आलोक में किए जाने हैं। क्या है प्रपत्र 2 देख लेते हैं। बच्चे का नाम, प्रथम परख के प्राप्तांक, द्वितीय परख के प्राप्तांक, अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक, वो 3 सब्जेक्ट साइंस, सोशल साइंस एंड थर्ड लैंग्वेज, उन तीनों के यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर RKSMB के नहीं हुआ था। उसके बाद में क्या हो गया 10 20 और 70 90। अब ये 9 बैकडे की गतिविधियाँ यहाँ पर हो जाएंगी, तो उसके हो जाएंगे 100। इस पूरे पूर्णांक का 15% निकाल के इस कॉलम में लिखना और उपस्थिति के 5 अंक यहाँ पर लिखने, और जो 15 और 5 का योग होगा वही क्या कहलाएगा, वही हमारे सत्रांक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें सत्रांक 10 फरवरी 2023 तक अपलोड करने हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।